नमस्कार दोस्तों, बासनीवाल मैथ एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट के बारे में और प्रोविजनल जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट में कितनी कट ऑफ कम हो सकती है और प्रोविजनल में किस किस कैटेगरी के कितने कितने विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। आज हम उन सभी बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। जनरल में 4489 ये सामान्य की सीटें थी, 1298 महिला, 498 डिवोर्स, 111 सीटें जो थी विधवा कैटेगरी। ये सारी सीटें मिलाकर 6396 सीटें थी। ये जो 6396 सीटें थी उन्हीं में से एक सर्विसमैन थी, उन्हीं में से पीएच और उन्हीं में से स्पोर्ट पर्सन थे। 6396 में जो ये सीटें थी एक सर्विसमैन, पीएच या स्पोर्ट पर्सन, ये ज़्यादातर ये सामान्य जो सीटें थी इसमें पुरुष और महिला दोनों आते हैं, उन्हीं में से दी जाती हैं। अभी जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुए हैं लेवल 1 के, उनमें 6396 में से 5942 जो कैंडिडेट हैं उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है। यानी अभी जो सीटें हैं वो लगभग 454 सीटें जनरल कैटेगरी के अंदर खाली हैं। ये जो 454 सीटें जनरल कैटेगरी के अंदर खाली हैं, इनमें अभी प्रोविजनल भी शामिल हैं। यानी कुछ प्रोविजनल हैं और कुछ जो रिक्त पद हैं वो अभी जो रखे गए हैं रिजर्व पद, वो इसमें 454 में शामिल हैं। तो जनरल कैटेगरी में अभी तक 6396 में से 5942 कैंडिडेटों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जा चुका है। उनमें से अब 454 पोस्ट खाली हैं। 454 में से कुछ एक विद्यार्थी प्रोविजनल हैं और कुछ रिजर्व जो पद रखे गए थे वो हैं। हम कट ऑफ की बात बाद में करेंगे कि कितनी कट ऑफ कम रह सकती है, जनरल में क्या सिचुएशन बनेगी। अभी हम प्रत्येक कैटेगरी के कितनी कितनी पोस्टें खाली हैं केवल उन्हीं पे बातें करते हैं। नंबर 2 कैटेगरी हम लेते हैं ओबीसी। देखो ओबीसी में भी इसी प्रकार से सामान्य, महिला, विधवों और तलाकशुदा की यदि पोस्टों को जोड़ा जाए तो ओबीसी में कुल 3634 पोस्टें थी। इन 3634 पोस्टों में से एक सर्विसमैन थी, इन्हीं में से स्पोर्ट पर्सन और इन्हीं में से पीएच वाले कैंडिडेट थे। अब 3634 में से यदि हम देखें तो ओबीसी में जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जा चुका है, ये 3209 कैंडिडेटों को अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जा चुका है। ओबीसी में अभी प्रेजेंट टाइम में लेवल 1 में जो सीट खाली है वो 425 है। यानी 425 सीट वो ओबीसी के अंदर खाली हैं। इन 425 सीटों में से ही विद्यार्थी प्रोविजनल हैं और कुछ एक जो पद हैं वो रिजर्व रख रखे हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो रिजल्ट आया है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का, उसमें ओबीसी कैटेगरी में 425 और जनरल कैटेगरी में 454 पोस्टें खाली हैं। यदि हम और कैटेगरियों की यहाँ पर बातें करें कि और कैटेगरियों में कितनी कितनी पोस्टें खाली हैं, तो यदि हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करें तो देखो तो ये दोस्तों हम देखते हैं एससी कैटेगरी की बातें कर लेते हैं। एससी कैटेगरी में इसी प्रकार से सारी पोस्टों को मिलाकर एससी कैटेगरी में टोटल 2765 पोस्टें हैं। 2700 टोटल 65 पोस्टों में से 2645 पोस्टों पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जा चुका है। यानी एससी कैटेगरी के 2645 कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। अब एससी कैटेगरी में जो सीटें खाली हैं वो 120 सीटें खाली हैं। एससी में 120 सीटें खाली हैं और 120 सीटों में से ही कुछ विद्यार्थी एससी के भी प्रोविजनल हैं और कुछ जो सीटें हैं वो रिजर्व रख रखी हैं। इसी प्रकार से यदि हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में टोटल 2071 सीटें हैं। 2071 सीटों में से एससी के 1965 कैंडिडेटों को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जा चुका है। 1965 कैंडिडेटों को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जा चुका है और एसटी में प्रेजेंट टाइम में 106 सीटें खाली हैं। तो एससी में 106 सीटें खाली हैं, इन्हीं में से प्रोविजनल भी हैं और इन्हीं में से रिजर्व सीट भी हैं। यानी 106 में कुछ एक विद्यार्थी प्रोविजनल रखे गए हैं और कुछ एक सीटें रिजर्व हैं। तो अभी तक हमने बातें कर ली कि जनरल में 454 सीटें खाली हैं, ओबीसी में 425, एससी में 120 और एसटी में 106 सीटें खाली हैं। हम और भी यदि कैटेगरियों को देखना चाहें तो अब हम चर्चा कर लेते हैं। एक कैटेगरी बच रही है एमबीसी। देखो एमबीसी में टोटल पोस्टें थी 865। हम यहाँ पर जो पोस्टें बता रहे हैं उनमें जनरल, फीमेल, विधवों और डिवोर्स, ये सारी पोस्टों को मिलाकर बता रहे हैं। और ये जो इन्हीं पोस्टों में से एक सर्विसमैन, स्पोर्ट पर्सन और पीएच को दी जाती हैं, अलग से कोई पोस्ट नहीं है। जितनी भी बातें कर रहे हैं नॉन टीएसपी के हैं। 865 में से 741 एमबीसी कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। इसमें से एमबीसी की 124 जो सीटें हैं वो एमबीसी कैटेगरी की
खाली हैं। इसके बाद में यदि हम बातें करें EWS कैटेगरी की, EWS कैटेगरी में टोटल पोस्टें हैं जो 1742 हैं। 1742 में से 1623 को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जा चुके हैं। इन्हीं में से अब 119 पोस्टें EWS में खाली हैं। ये हमने आपको ये बता दिया कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें खाली हैं। अब हम सीधी सी बात करते हैं, कट ऑफ कितनी कम हो सकती है, कट ऑफ के क्या समीकरण यहाँ पर बन सकते हैं। हम उन सभी बिंदुओं पर अभी चर्चा कर लेते हैं। कट ऑफ के जो समीकरण जो बन रहे हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमने अभी देखा कि जो जनरल की जो सीटें खाली हैं, जनरल में 454 सीटें खाली हैं। इसी प्रकार से ओबीसी में जो सीटों की संख्या है वो 425, एससी के अंतर्गत सीटों की संख्या 120, एसटी में सीटों की संख्या 106, एमबीसी में सीटों की संख्या 124 और ईडब्ल्यूएस में सीटों की संख्या 119। इनमें से कुछ एक विद्यार्थियों को प्रोविजनल रखा गया है। यदि हम बातें करें कि प्रोविजनल कितने विद्यार्थियों को रखा गया है, तो देखो ये सारी सीटें यदि हम जोड़ दें तो लगभग 1364 के आसपास बचती हैं। 1348 के आसपास ये सीटें होती हैं। बाकी जो 112 सीटें वो एरिया की हैं। यानी इन सीटों का जितना भी जो कॉम्बिनेशन होता है वो 1348 सीटें अभी प्रेजेंट टाइम में खाली हैं। इन्हीं में सीटों में से प्रोविजनल है, यानी प्रोविजनल जो विद्यार्थी हैं वो इन्हीं सीटों में से रखे गए हैं। अब हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, अपन ये मान लेते हैं कि इसमें से प्रोविजनल कितने सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कि 54 कैंडिडेट जनरल से प्रोविजनल हो सकते हैं। यहाँ से ओबीसी से प्रोविजनल सेलेक्टों की संख्या ज़्यादा होती है 125, एससी में मान लेते हैं 40, एसटी के अंतर्गत प्रोविजनलों की संख्या मान लेते हैं 26, एमबीसी में लगभग 44 और इसमें मान लेते हैं लगभग 39। इतने कैंडिडेट ये प्रोविजनल में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से शुद्ध सीटें बचती हैं जनरल की 400, ओबीसी की बचती हैं 380 सीटें, एससी की बचती हैं, एसटी की भी बचती हैं 80, 44 यदि यहाँ से कम कर दें तो इनकी भी जो सीटें हैं वो 80 और 39 यहाँ से कम कर दें तो इनकी भी सीटें मान लेते हैं 80। जनरल और ओबीसी में कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा रहती है। अब देखो यहाँ जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो रिजल्ट रीसफल होगा। रीसफल में क्या होता है, जैसे ये 400 सीटें अब जो जनरल की बच रही हैं, ये जो 400 सीटें जो जनरल की अभी बच रही हैं उन 400 सीटों पर क्या होगा, रीसफल होगा। 400 सीटों पर रिजल्ट क्या होगा, रीसफल होगा। रीसफल में क्या किया जाता है, जैसे अब मान लेते हैं कि जनरल के जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, ऐसे मान लेते हैं कि जनरल के जो कैंडिडेट सेलेक्ट हैं वो कि कौन सी रैंक तक हैं, अपन थोड़ी देर के मान लेते हैं 5600 रैंक तक है। अब जनरल में 400 सीटें खाली हैं तो 400 कैंडिडेट और लेने पड़ेंगे, यानी ये रैंक कहाँ तक आ जाएगी, अब 6000 तक सेलेक्ट हो जाएंगे। 5600 से 6000 में ये जो 400 कैंडिडेट हैं इसमें ये देखा जाता है कि कितने कैंडिडेट जनरल के हैं, कितने ईडब्ल्यूएस के हैं, कितने एमबीसी के हैं, कितने एससी के हैं, कितने एसटी के हैं और कितने ओबीसी के हैं। और जितने जितने कैंडिडेट इसमें शामिल होते हैं उतनी उतनी सीटें ही अदर कैटेगरी को, ये कैटेगरी को दे दी जाती हैं। जैसे ये मान लें कि 400 में जनरल के 10 विद्यार्थी हैं, ईडब्ल्यूएस के 50 विद्यार्थी हैं, एमबीसी के 30 विद्यार्थी हैं, एससी के 60 विद्यार्थी हैं, एसटी के 20 विद्यार्थी हैं और ओबीसी के ये मान लेते हैं। यहाँ से यदि अपन का कैलकुलेशन देखें तो 50 और 10 60 30 90 और से 150 170 अपन ये मान लेते हैं 230 विद्यार्थी ओबीसी के हैं। ये 10 सीटें जनरल को दी जाएंगी, 50 सीटें ईडब्ल्यूएस को दी जाएंगी, एमबीसी को 30, एससी को 60, एसटी को 20, ओबीसी को 230। ये कब होगा, जब रिजल्ट रीसफल होगा। देखो जैसे अपन बातें कर रहे थे, ओबीसी के पास 300 पहले से खाली थी, रीसफल के बाद 230 से यहाँ से जनरल से आ गई, ओबीसी के पास टोटल सीटें हो गई 530।
इसी प्रकार एससी के पास 80 सीटें थी, 60 वहाँ से आ गई, टोटल हो गई 140। एसटी के पास 80 थी, 20 यहाँ से आ गई, टोटल हो गई 100। ईडब्ल्यूएस के पास में जो टोटल सीटें थी वो 80 सीटें खाली थी, 50 यहाँ से आ गई, ये हो गई 130। इसी प्रकार एमबीसी के पास भी 80 सीटें थी, 30 यहाँ से आ गई, ये हो गई 110। अब जो नया जो रिजल्ट आएगा वो ओबीसी में 530 पोस्टों पे आएगा, जनरल में केवल कितनी सीटों पर आएगा, जनरल के केवल 10 कैंडिडेटों पर आएगा। ये कैंडिडेट ओबीसी वाले थे, वो जनरल में जाएंगे, इसलिए हम ये बता रहे हैं कि ये फ़ायदा किसको होता है, ये उस कैटेगरी को फ़ायदा होता है जो जनरल में सबसे ज़्यादा क्वालिफाई होती है। तो ओबीसी 530 पे, एससी एसटी एक समझाने की प्रोसेस है, ये सीटें इतनी खाली हैं, पर ये जो पात्र अभ्यर्थी जो प्रोविजनल में है उनमें से ये पात्र अभ्यर्थी जो हमने माने इनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। फाइनली अब हम मेरिट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ अपन यदि ये देखने की बातें करें कि जनरल की जो कैटेगरी में हम जो चर्चा कर रहे हैं, जनरल में कट ऑफ बहुत कम टूटने की संभावना है। जनरल में अपन ये मान सकते हैं क्योंकि जैसे 10, 15, 20 कैंडिडेट जनरल के होते हैं उनमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं टूटेगी। जनरल में लास्ट कट ऑफ जो है वो 0.20 नंबर तक कम हो सकती है। ओबीसी कैंडिडेट क्योंकि 300 पहले से और 230 यदि अपन 530 सीटें माने तो ओबीसी में जो कट ऑफ है वो लगभग 1.60 नंबर तक कम होने के आसार हैं। 1.60 से लेकर लगभग 2 नंबर तक ये जो कट ऑफ है ये कम हो सकती है। अपन ऐसे चल रहे हैं 1.60 से लगभग 2 नंबर तक ओबीसी में टूटने की संभावना है। एससी में 140 सीटें हैं तो लगभग 0.80 कट ऑफ एससी की यहाँ से 0.80 से लेके 1.00 तक एससी की कट ऑफ टूटने की संभावना है। एसटी में भी लगभग देखे जाए तो लगभग 100 सीटें हैं और 100 सीटों में अपन ये मान चलते हैं लगभग 0.60 के आसपास से लेके 0.80 तक की कट ऑफ जो है वो टूटने की संभावना है। यदि हम ये माने ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस में 130 सीटें हैं, ज़्यादा नहीं टूटेगी, 0.40 से लेके 0.60 के तक कट ऑफ कम होने की संभावना है। और एमबीसी के अंदर भी 0.40 से लेके 0.70 तक कट ऑफ कम होने की संभावना है। ये जो रिजल्ट है उसमें सबसे ज़्यादा फायदा ओबीसी कैटेगरी को इसलिए हुआ क्योंकि जब रिजल्ट रीसफल होता है तो जनरल में ओबीसी की जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा रहते हैं और रीसफल रिजल्ट में उन्हीं विद्यार्थियों को फ़ायदा दिया जाता है जो वेट घटाने के बाद में जितने शामिल होते हैं, क्योंकि जनरल में ज़्यादातर ओबीसी क्वालिफाई है इसलिए ओबीसी के कैंडिडेटों को फ़ायदा होगा। इसलिए अब भी जो भी नई लिस्ट आएगी उस नई लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो टूटने की संभावना है वो ओबीसी कैटेगरी की है जो 1.60 से लेकर 2 नंबर तक हो सकती है। धन्यवाद।